हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो गाइस, अगर तुम्हारा टारगेट है फॉर द 98% तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो यार, काफी बच्चे हैं जो इस समय अपनी प्रिपरेशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि यार मेरे पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। और यार कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक 2 महीने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। अप्रैल पूरा बर्बाद कर दिया है, मई पूरा बर्बाद कर दिया है और जून आ चुका है। अब कुछ बच्चों का जून भी ऐसे ही जाने वाला है। अगर यार तुम्हारा टारगेट है कि तुम 98% की तरफ सोच रहे हो तो यार ये टाइम तुम्हारा जो है गोल्डन टाइम है। और ये अगर चला गया तो फिर तुम जो तुम्हारे टारगेट है फॉर 98%, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पीछे होते हुए तुमको दिखाई देंगे। और अगर तुम यार ये सोचते हो कि यार तुम 70% लाना है, तुमको 60% लाना है, तो यार ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यार ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट है 90% या उससे ज्यादा लाने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर 2 महीने हमारे जो है वेस्ट हो चुके हैं तो फिर इस जगह हमको क्या करना है। अगर देखो हमारे 2 महीने वेस्ट हो चुके हैं तो अब हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो है हमारे पास जून से लेके जनवरी तक। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए फरवरी में तुम्हारे क्या होंगे, एग्जाम होंगे। तो फेब में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे, तो तुम्हारे पास जो ड्यूरेशन है वो है जून से लेके जनवरी तक। तो जून टू जैन का तुम्हारे पास टाइम है। तो अब तुमको यहाँ कैसे यूटिलाइज करना है। अब वो तुमको पता है कि तुम्हारे पास ऑल सब्जेक्ट्स हैं। अब तुम्हारे पास इंग्लिश होगा, तुम्हारे पास मैथ होगा, तुम्हारे पास साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, तुम्हारे पास एसएसटी होगा जिसमें तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स है। इसके अलावा तुम्हारा ज्योग्राफी का पेपर है। अब जो तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ बच्चों के पास हिंदी भी होगा और कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर के अलावा पीएड कुछ बच्चे लिए होंगे। अब सब्जेक्ट जब इतने हैं तो इनको कैसे हमको मैनेज करना है, क्या करें कि हमारी चीजें सारी मैनेज हो जाए। तो अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं। तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे पास? 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। अब ये तुम्हारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तुम्हारे पास क्या, 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट को कैसे हमको कवर करना है कि भाई हमारा जो स्कोर है वो 98% के टुवर्ड्स पहुंचे। तो देखो, बहुत ही आसान तरीका मैं तुमको बताता हूं। जैसे अगर तुम देखोगे, जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो मोस्टली बच्चे शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में ये पोर्शन तुम्हारा क्या है, स्किप रहता है। लेकिन मैं तुमसे इतना कहूंगा, सिर्फ तुम इसको ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ उसको तुम क्या 1 घंटे का समय दो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे का समय दो। अब जो मैथ्स का पोर्शन है उसके लिए तुमको कैसे भी करके 1.5 आवर का टाइम निकालना होगा। अब तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इनको केवल आप क्या है 30 मिनट ईच दीजिए। मतलब फिजिक्स में 30 मिनट, केमिस्ट्री में 30 मिनट, बायो में 30 मिनट, मतलब आपका जो टाइम हो गया वो 90 मिनट का हो गया, मतलब हाफ एन आवर। एसएसटी है, इसमें अगर 2 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री सिविक्स और उसके साथ में ज्योग्राफी। तो फिर से वही 30 मिनट ईच दो केवल, बस ज्यादा नहीं देना है। तो ये आपका हो गया 1 आवर का टाइम। नेक्स्ट तुम्हारा हिंदी है, तो यार हिंदी में तुम हाफ एन आवर भी दोगे तो भी तुम्हारा क्या चल जाएगा। और रही बात कंप्यूटर या फिर फिजिकल एजुकेशन की, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम डेली का डेली 1 घंटा निकाल लो। अगर हम टोटल काउंट करें टाइम तो कितना हुआ, 1 1.5 1 1 2, ये हो गया आपका 3 1 4 5 और ये 6 6.5। मतलब तुम्हारे पास तुमको सिर्फ 6.5 आवर का टाइम निकालना है। और बाकी बचे हुए टाइम में जो भी तुमको करना है वो तुम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर तुम 6.5 आवर पढ़ लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे ये जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंप्रूव होते जाएंगे। अब देखो, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। ऐसे कई बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर हमारे पास रिसोर्सेस की समस्या है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास तुमको लगता है कि रिसोर्सेस की समस्या है, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम रिसोर्सेस है, तो मैं देखो तुमको बताना चाहूंगा, तुम्हारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन
दोनों रिसोर्सेस हैं, ऑफलाइन में भी रिसोर्सेस हैं और तुम्हारे पास ऑनलाइन में भी रिसोर्सेस हैं। अब दोनों रिसोर्सेस तुम्हारे पास हैं। अब देखो, अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में भी जाओगे वहां भी बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है, और अगर तुम ऑनलाइन में आओगे तो बहुत ही कम फीस हो जाती है। तो अगर ऑफलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो तुम किसी भी कोचिंग में जाकर क्या है, क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा मन है। और अगर तुम ऑनलाइन की बात कर रहे हो तो ऑनलाइन में तुम क्या कर सकते हो, या तो पेड कोर्स ले सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनसे आप क्या पढ़ सकते हो। भाई या तो आप पेड कोर्स ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि पेड कोर्स नहीं लेना है हमको, तो आप ऑनलाइन में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू क्या पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर मैं तुमसे बात करूं फिजिक्स का कंटेंट, तो बेटा फिजिक्स का पूरा कंटेंट लास्ट ईयर का पढ़ा है। लास्ट ईयर के बाद अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2023-2024 सेशन के लिए, तो 2023-2024 एकेडमिक ईयर के लिए भी पूरा कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। अगर तुमने अभी तक देखा नहीं है तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का चैप्टर 1 फोर्स पूरा डाला गया है, वर्क पावर एनर्जी भी अपलोड किया गया है। अगर तुम प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुमको ये सारे चैप्टर क्या दिखाई देंगे। और यार जो टाइम ड्यूरेशन है वो तुम पर डिपेंड करेगी कि तुम टाइम ड्यूरेशन कैसे मैनेज करते हो। अगर तुम ही मैनेज नहीं करोगे तो भाई ये सिर्फ तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुमको मैनेज करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि तुमको मार्क्स लेके आने हैं। और अगर तुमको ऐसे सोच रहे हो कि भाई 70% तक काम चल जाएगा, तो फिर तुम्हारा मन है तुम जैसे चाहो वैसे कर लो। अब देखो एक चीज बताता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि टाइम बहुत सारा है। अगर तुमने टाइम को स्टार्टिंग से मैनेज नहीं किया, अगर तुमने टाइम को स्टार्टिंग से मैनेज नहीं किया तो फिर तुम क्या है, मैनेज नहीं कर पाओगे। अच्छे समझ लो, अगर तुमने टाइम को स्टार्टिंग से मैनेज नहीं किया तो फिर टाइम मैनेज करना क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतेगा, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतेगा, अभी तुमको 6.5 आवर पढ़ना है केवल, और इतना पढ़ने मात्र से तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और अगर टाइम जैसे निकलता गया, डे बाई डे निकलते गए, तुम्हारा अभी जो है जून चल रहा है, उसके बाद तुम्हारा अगस्त आ गया, तुम्हारा उसके बाद सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, और तुम ऐसे ही मतलब जो है लाइटली पढ़ते गए। तुमने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा अक्टूबर निकल जाएगा तब तुमको पता चलेगा नवंबर दिसंबर कितना बर्डन वाला टाइम होगा। और नवंबर दिसंबर यहाँ फिर लोगों को क्या बहुत बर्डन होता है। अब जिसने तैयारी करी होती है शुरुआत में उसको बर्डन नहीं होता है, अदरवाइज फिर दिक्कत होती है। तो देखो परसेंटेज ऐसे नहीं आता है। कोई कुछ लोगों को लगता है कि भाई लास्ट के 2 महीने पढ़ लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो ऐसे आप मान के चलिए सिर्फ 0.1% लोग ही होते हैं जो लास्ट के 2 महीने पढ़ के अपने बेस्ट परसेंटेज 95% ले आते हैं। अदरवाइज तुम मान के चलो ऐसे बच्चों की संख्या ना के बराबर है। 0.1% बता रहा हूँ, और मैं तो कहूँगा भाई 0.01% भी हो सकता है। तो अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि भाई सब कुछ हो जाएगा, 2 महीने निकल गए, तो बेटा ऐसे तो 3 महीने भी निकल जाएंगे, 4 महीने भी निकल जाएंगे, 5 महीने निकल, 6 महीने निकल जाएंगे, और तुम ऐसे सोचते रह जाओगे। सिंपल सी मैं तुमसे बात कहूंगा, सोचो मत, स्टार्ट करो। सोचो मत, स्टार्ट करो। अगर तुम सिर्फ ये सोचते रहो अरे मैं कल करूंगा, परसों से करूंगा, नरसों, आज ही से स्टार्ट करो। क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि यार तुम्हारे पास किसी दिन टाइम कम हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी दिन तुम्हारा टाइम क्या है डिसबैलेंस हो जाता है तो 6 आवर की जगह आप 6 आवर पढ़ लेना, 5 आवर पढ़ लेना। बट एटलीस्ट डेली का जो रूटीन है, अगर उस डेली रूटीन को लेके आओगे तो फिर तुम्हारे जो रिजल्ट्स हैं वो तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग दिखाई देंगे, जो तुम टारगेट बना रहे हो अबाउट 98%, मोर देन 90%, तो डेफिनेटली वो टारगेट तुमको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और अगर सिर्फ ऐसे ही सोचो कि हो जाएगा, तो बेटा अपने आप कुछ नहीं होने वाला, ये मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज की तुमको कमी लग रही है तो अभी कोचिंग ऑफलाइन में भी कई अवेलेबल है, वहां आप जा सकते हो। या फिर आप जो है ऑनलाइन में किसी भी एजुकेटर का जिससे तुम्हारा मन हो उसका कोर्स वगैरह बाई कर सकते हो। अगर कोर्स वगैरह बाई ना करना हो
तो ऑनलाइन पर यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल, उनसे भी तुम पढ़ सकते हो। और यार तुम्हारा कोई भी डाउट है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर किसी भी बच्चे को फिजिक्स के नोट्स चाहिए या किसी अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो नोट्स हैं वो सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, ऑन हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर इनको आप लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, आपको ट्यूशन वाला ऐप का लिंक मिलेगा, जो कि हमारा ऐप है, तो ट्यूशन वाला ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का कंप्लीट नोट है, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 12 के सारे नोट्स में सिर्फ 99 रुपीज में। तो अगर आप हैंड रिटेन नोट चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री का लेना हो तो आप केमिस्ट्री का भी ले सकते हैं, मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स का ले सकते हैं, बायो का चाहिए बायो का ले सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप उस सब्जेक्ट का ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।